देखिए एरिया में आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे और मैंने आपको ये भेज भी दिए। आज ये लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इनइक्वालिटी बेस्ड करेंगे और अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे जेई के क्वेश्चन। एक दो टर्न उनको कर लें तो उससे और नए कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इससे भी इजी है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोग, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा सा आज लेवल क्वेश्चनों का पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ cos x की वे चलती है। ये 0, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2। ये देखिए cos x x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई। तो टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, ये टोटल एरिया फाइंड करना है। ये बोर्ड के लिए बता रहा हूं, बाकी तो 4 है साइन और कॉस का। तो एरिया आएगा 0 टू पाई बाई 2, ये y इक्वल टू cos x dx आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब आप देखिए बिलो द एक्स एक्सिस है, तो मैंने बोला था या तो माइनस cos x लेंगे, नहीं तो बेहतर है मॉड लगा दीजिए और प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ये cos x dx। क्लियर है? 0 से पाई बाई 2 अब द एक्स एक्सिस है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बिलो द एक्स एक्सिस 3 पाई बाई 2 पाई। इंटीग्रेट करिए तो जितना बिलो, जब भी बिलो द एक्स एक्सिस हो तो आप मॉड लगा दीजिए। मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये 0 टू पाई बाई 2, मॉड आएगा कॉस एक्स का साइन एक्स और प्लस साइन एक्स 2 पाई, ये साइन 90 1। ये क्लियर है? प्लस मॉड प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई, ये 1, ये मॉड ऑफ -1 -1 और प्लस 0 और साइन 3 पाई बाई 2 -1 तो +1, ये -2 आएगा तो 4 स्क्वायर यूनिट। ये नोट करिए। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, सेकेंड फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है, और थर्ड देन यूज इंटीग्रेशन, बस इसमें आपको ये पहचानना है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, या तो माइनस साइन के साथ फंक्शन नेगेटिव, या बेहतर है कि मॉड लगा। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। ये क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। हो गया? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए बेटे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to 2x minus x square in the straight line y equal to minus।
नोट हो गया बेटा? अब देखिए सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ। नोट हो गया? एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कंफर्म डाउनवर्ड पैराबोला है। अब इसका वर्टेक्स है डाउनवर्ड, इसका वर्टेक्स कहां लाई करेगा? देखिए आप लोग इसका फिगर ध्यान से, मैंने आप लोगों को बोला था प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो माइनस 1। ये क्लियर? y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, माइनस कॉमन लिया तो स्टैंडर्ड पैराबोला ये होगा। ये क्लियर है? तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 1,1, ये मालूम है आप लोगों को, कैपिटल इसका 0 0 होता है तो कैपिटल x इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 तो 1,1, और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये तो क्लियर हो गया डाउनवर्ड पैराबोला है और वर्टेक्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से थोड़ा सा और समझिए, पहले मैं आपको प्लॉट करना बता दूं। अब ये पैराबोला जैसे इस टाइप का है, ये तो क्लियर हो गया। तो ये डाउनवर्ड तो है लेकिन ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये क्लियर है? ये ध्यान रखना। अभी ये तो डिसाइड हो गया वर्टेक्स लाइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट और डाउनवर्ड होगा। उसके लिए पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं, उसके लिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो डाउनवर्ड है तो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? तो पुट एक्स वाई इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन x माइनस 2 तो 0,2। अब ध्यान समझिए, when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे किसमें? तो y कितना आएगा? 0। when x इक्वल टू 2 तो 4 माइनस 4 y 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 0 0 एंड 2,0। मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन से पास होगा और एक्स एक्सिस 2,0 पे कट करेगा। ये नोट करें पहले। डाउनवर्ड तो होगा पैराबोला, वर्टेक्स लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू 0 0 एंड 2,0, मतलब ओरिजिन से पास होगा और एक्स। ये क्लियर है? अब देखिए पैराबोला ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ। ये क्लियर है बेटा? ये इसका वर्टेक्स क्या है? डाउनवर्ड तो है पैराबोला वर्टेक्स और पासिंग थ्रू 0 0 ऐसा है। ये पैराबोला, ये वर्टेक्स 1,1 और ये 0 0 और ये ए होगा 2,0। ये क्लियर है? पैराबोला ड्रॉ हो गया। अब लाइन ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन होती फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका स्लोप कितना? -1, एंगल कितना? 135, तो सेकेंड एंड फोर्थ में आएगी, इस टाइप की लाइन आएगी। अब इस टाइप की पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो लाइन तो ऐसी हो। ये क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ, ये तो 0 0 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। ये देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये पी पॉइंट बी ले लीजिए, ये पॉइंट। तो एरिया तो ये फाइंड करना। चलिए पहले फाइंड द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन।
पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स रखिए तो x माइनस 3, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, ये क्लियर बेटा? इसमें मैंने x इक्वल टू 0 देन ये लाइन में पुट करिए तो y कितना आएगा 0, x इक्वल टू 3 तो y कितना आएगा -3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये 2 0 तो इसके हैं बेटा और 3 -3 इसके, तो x इक्वल टू 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ग्राफ ड्रॉ हो गया। पहला स्टेप मैंने बोला फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द ग्राफ, ये क्लियर है। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया है, ये वर्टिकल, ये वाला, ये क्लियर है। ये y इक्वल टू क्या है बेटा 2x माइनस एक्स, और ये y इक्वल टू क्या है -x। ये वर्टिकल स्टेकिंग, वर्टिकल स्टेप, ये dx होगी, इसकी लेंथ होगी, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो एरिया होगा 0 से 3। ये क्लियर, वर्टिकल स्टेप ले रहे 0 से 3 और अपर माइनस हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ y p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, ये dx, मतलब 0 से 3 ये y dx, तो 0 से 3 y dx, मतलब ये क्लियर है। इसकी एलिमेंट्री स्ट्रिप की जो वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ होगी वो y कोऑर्डिनेट, ये वाली लेंथ होगी बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको y1 ले लेता हूं और इसको y2, तो पॉइंट y1 लाई ऑन द कर्व, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y2 क्या होगा प्लस x, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 3, यही होगा बेटा। एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, x2 बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए अपर लिमिट, तो 9 माइनस 27 बाई कितना आएगा 3 और प्लस 9 बाई 2, तो 9 कैंसिल, तो 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट आंसर, 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये क्लियर है? सबसे पहला आराम से करिए, अब इनिक्वालिटी बेस करेंगे। देखिए बेटा एरिया बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही कंप्लीट हो गया क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हो जाएगा, और एक दो जेई के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे कभी कभी इतने छोटे से टॉपिक से 2 आए, डेफिनेट से भी एक आता है, इससे तो कभी कभी 2 आए, मतलब अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आने वाले जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं अभी, टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीज डिग्री मैक्सिमम और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में, इनसे लगभग और एरिया मिलकर लगभग 6 क्वेश्चन। आप 12th के पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, और 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही, सम स्पेशल सीक्वेंस, उससे कंफर्म सीक्वेंस इन सीरीज से 2 आते, मेंस में एडवांस में 3, तो वो भी आप शाम को ज्वाइन करो, जो टीटीएस में क्लास लगती है। उसके बाद पीएनसी बीटी पढ़ाने वाला हूँ 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद 14 तारीख से लगभग पीएनसी और बीटी शुरू होंगे, 2 टॉपिक, क्योंकि 11th में शाम को भी 2 क्लास लगती है एक्स्ट्रा। लिखिए अगला,
prove that the curve y square equal to 4x and x square equal to 4y. Divide the area of the square bounded by x equal to 0 into 3 equal parts. ये आईआईटी में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, उसका रेशो आया था वो भी मैं बताऊंगा जेई में. हो गया बेटा. तो प्रूव दैट द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो राइट साइड पैराबोला होगा, x स्क्वायर इक्वल टू अपवर्ड पैराबोला होगा. डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और वो क्लियर है. स्क्वायर और इन दोनों कर्व 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. वो देखिए, हो गया नोट. देखिए आप लोग, ये ध्यान समझिए. ये देखिए बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. तो सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन हो गया और y इक्वल टू 4. एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. तो पहले आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें. ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 2 पैराबोला. सॉल्विंग इक्वेशन 2 पैराबोला, इनको अपन सॉल्व करते हैं. यहां से बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर फोर स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 4. 0,4 आएगा. आएगा बेटा. ये 4 क्यों? x कॉमन किसी में भी रखें तो y 0 आएगा और जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y 4 आएगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0 0 और 4 4. अब आप ध्यान सुनिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन यहां से जाएगी तो x इक्वल टू 4 होगी. y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, ऐसी लाइन जाएगी, ये y इक्वल टू. ये क्लियर है? तो इससे एक स्क्वायर फॉर्म हुआ है. ये 4 4, ये 4 4. ये क्लियर है? इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड प्रूव करना है. A1 इसका एरिया, ये A2 और A, मतलब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3. ये आपको बता, ये नोट कर लीजिए पहले. तो इसमें सिंपल है, तीनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं. आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेई में आया था, इनका A1 रेशो A2 रेशो A3 पूछा. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट कर दूं. A1 पार्ट इसका टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, ये dx और ये y. तो y कितना आएगा बेटा? ये पैराबोला, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं है y की वैल्यू, ये अपवर्ड पैराबोला. तो y यहां से आएगा एक्स स्क्वायर y 4. तो 0 से 4 A1 की जो वैल्यू आएगी, 0 से 4 y dx, 0 से 4 y dx, तो 0 से 4 तो एक्स क्यूब बाई 3 12, 0 से 4 इस 64 अपॉन 12, तो 16 बाई 3 आया. तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 बाई 3. ये हो गया नोट, इंटरसेक्शन पॉइंट नोट हो गए. अब देखिए आप लोग, आप चाहे तो A2 बिटवीन 2 पैराबोला, बिटवीन
और नहीं तो A3 आप पहले निकाल लो। इसमें जो स्ट्रिप ले रहा हूं, टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये dx होगा, और ए वाला एरिया A3, तो 0 से 4, तो A3 आएगा 0 से 4 x dy, तो 0 से 4 x dy। अब ध्यान रखिए ये है, ये देखिए, तो x की वैल्यू जो होगी y² dy, तो y क्यूब बाई 12, 0 से 4 64 y12, तो ये कितना होगा 16/3। A1 आ गया 16/3, A3 आ गया। और A में आपको बता दूं, ये स्क्वायर है O A P और B, ये O A स्क्वायर है O A P B, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4 × 4, तो ये टोटल एरिया आ गया 4 × 4 यानी 16, और स्क्वायर का एरिया A1 + A2 + A3, तो A1 + A2 + A3 = 16, तो A1 A3 की वैल्यू कितनी है 16/3 + A2 16/3 = 16, तो A2 आएगा 16 - 32/3 48 16/3, A1 = A2 = A3, ये आंसर। और आपको A2 निकालना हो, दिस पैराबोला माइनस दिस पैराबोला 0 से 4, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे 0 से 4 अपर -2, इसका बाय कोऑर्डिनेट माइनस इसका बाय कोऑर्डिनेट, ये क्लियर है? या A1 A3 निकालो, A1 + A2 + A3 = एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, और उसमें रेशो पूछा गया था जेई में, तो रेशो था उसमें S1 S2 S3 डिनोट किया था, तो आंसर था 1:1:1, ये जेई का क्वेश्चन सबसे है। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नोट हो गया? ये क्लियर है? इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें? क्वेश्चन अगला इनइक्वालिटी बेस्ड होगा। मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं, इस संडे डेफिनिट का टेस्ट है, कैलकुलस तो पूरा करना है, हो भी जाएगा, और काफी डिटेल्स कर रहे हैं अपन लोग, तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट, जो लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बेटा कैलकुलस के मेंस में लगभग 8-9 क्वेश्चन आते हैं, और मैं अभी 4-5 का हो चुका है, 5-6 का, 10 भी आ सकते हैं, 8 तो कंफर्म है कैलकुलस के, और डिटरमिनेंट से एक, 3D एक, वेक्टर एक, और इनवा ITF से एक, तो लगभग 12 और एक प्रोबेबिलिटी, तो 12 का 25 में से 13 के क्वेश्चन के लगभग वेटेज रहता है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है कैलकुलस, और कैलकुलस में प्रैक्टिस भी होती है, जैसे मैंने वेक्टर में कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया, 3D में भी फॉर्मूला बेस्ड आ गया, और डिटरमिनेंट में कभी कभी सिंपल आ गया, तो इसको बहुत अच्छे से करिए, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेंस पे अच्छे से अभी फोकस करें,
कंपटीशन सारे हो रहे हैं। और आगे जो बच्चे अभी प्योर एडवांस की तरफ भी कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं, उनको मैं एक टिप्स दे रहा हूं मैथ्स के लिए। एक बेटा, इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप कर सकते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज के लगभग मेरे 16 लेक्चर होगा 11th में। एडवांस में 3 क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, थोड़ा टफ नहीं आते, इजी टाइप का। तो सीक्वेंस एंड सीरीज 11th का और 12th का डिटरमिनेंट से 3 आते हैं। 2019 एंड लास्ट ईयर, एक साल पहले 7 क्वेश्चन आए थे 2019 में डिटरमिनेंट से, 6-7 क्वेश्चन थे एडवांस में, और 3D से आते हैं लगभग 1-2। तो एडवांस में अलग स्ट्रेटजी अपनाइए, मेंस में अलग, इजी भी है ये। तो अपन इसके लिए जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, अभी मैं आपको कैलकुलस के बाद 3D डिटरमिनेंट दोनों कराने वाला हूं, और उसके हैंड रिटन नोट्स भी, ये थोड़ा खत्म होने दो, 20 दिसंबर को हैंड पहले भी भेज दूंगा मैं। हैंड रिटन नोट है जिनके जिनके स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा और 3D और वेक्टर, इसके मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ 2-4 दिन में। तो उसकी हेल्प से आप लोग, जैसे स्कूलों में तो क्या ओपन है, करिए आप लोग, और फिर मैं कराऊंगा। तो आप लोग जो कुछ एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ के करें। मैंने आपको बोला 3D डिटरमिनेंट और सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन और इजी भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर देखें, 3D वेक्टर में आपके यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, 3D और डिटरमिनेंट। कैलकुलस से लगभग 12 से 15 आते हैं, वो तो पूरा कर ही रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ। कैलकुलस में तो कोई भी कहीं भी लग सकते फंडे। ये क्लियर है? अगला आप थोड़ा सा लेवल अपन इंक्रीज करेंगे तभी। आज पूरा लेक्चर एनसीईआरटी का, आज लास्ट लेक्चर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये नोट करिए, इन तीनों से हो गया बेटा। सबसे देखिए, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आपको पहले हिंट कर दूं, जो रीजन आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी रीजन आएगा वो लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इंडिकेट कर रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया? तो सबसे पहले इनइक्वलिटी, ये y लेस देन इक्वल टू x से पैराबोला है, और y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 2। और ये तो क्लियर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा, या तो आप क्लास 11th में आपने इनइक्वलिटी पढ़ी होगी ग्राफिकल, ये क्लियर। तो मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ये आपने कांस्टेंट लाइन में आपने 11th में जैसे ये ड्रॉ की थी बेटा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कैसे की थी वो देखिए आप, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में, ये आ गई, ये x पे इंटरसेप्ट 2, ये लाइन प्लॉट हो गई, यही आएगी x पे 2 और y पे 2। अब रीजन बताना है कि इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। आप देखिए इसके जो इसके ये 2 है बेटा, ये 2 और ये 0 2। तो आप 0 से इसके पहले जैसे 1 और 2 जो भी रखना है आपको, लेकिन वो y की वैल्यू भी लेस देन 2 रखना और x की वैल्यू भी लेस देन 2 रखना। तो क्या ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है? जैसे मैंने, ये क्लियर है, x की वैल्यू 1.5 रखी, ये क्लियर है, और y की 0, तो 1.5 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, 1.5 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, ये क्लियर है। आपको वैल्यू ऐसी रखना पड़ेगी, क्लियर है। y इक्वल टू एक्स तो है नहीं कि इक्वल रख दें आप लोग, और इसमें 2 के बाद 3 रखी, जैसे यहां देखिए x की वैल्यू 3 और y की 0, x है, तो 3 ग्रेटर देन 2 होता,
ये क्लियर है? तो जिसका रीजन आएगा एक्सटीरियर, आउटसाइड द ऑरिजिन। तो मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, याद रखना बस। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट राइट साइड होना चाहिए और पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट राइट साइड और पॉजिटिव। सपोज यहां माइनस होता तो डायरेक्ट मत करना कि एक्स से, माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स ऐसा। फिर ये लाइन प्लॉट करते अपन, ऐसी आती लाइन, एक्स पे -2 और वाई पे -2। लेस देन लगा तो इंटीरियर रीजन ऐसा आएगा, नहीं तो आपके हिसाब से तो ग्रेटर आ जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कांस्टेंट राइट साइड होना चाहिए और पॉजिटिव, और इसके बाद ग्रेटर देन लगा तो आउट एक्सटीरियर रीजन, आउटसाइड द ओरिजिन। लेस देन लगा है तो इंटीरियर रीजन, लेस देन लगा तो इंटीरियर टूवर्ड्स द ओरिजिन, और ग्रेटर देन लगा तो एक्सटीरियर है आउटसाइड द ओरिजिन। ये क्लियर है? अब देखिए लाइन का क्लियर हो गया, मैं बाद में ड्रॉ करूंगा पहले। अब देखिए सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, तो वर्टेक्स होगा 0,1। मतलब एक्स स्क्वायर 4ay है तो अपवर्ड तो होगा, ये क्लियर है? एक्स स्क्वायर 4a अपवर्ड तो होगा, लेकिन वर्टेक्स लाई 0,1, मतलब लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स, लाई ऑन द, ये क्लियर है? इसके बाद इन इक्वेशन को इक्वेशन, और एक्स इक्वल टू, ये नोट करें। ये क्लियर बेटा? अब सबसे पहले यहाँ y लेस देन है तो इसका इंटीरियर रीजन हो, इसका भी इंटीरियर होगा, x लेस देन इक्वल टू 2। और पैराबोला का एक्स स्क्वायर 1 प्लस ग्रेटर देन y, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y -1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है तो पैराबोला का एक्सटीरियर रीजन हो, एक्सटीरियर रीजन। जैसे आप 0 0 रख के देखिए, 0 ग्रेटर देन -1 होता है, यदि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही तो एक्सटीरियर। हो गया बेटा? चलिए अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफ और एक रीजन यहां देखिए, इसको ध्यान समझना बेटा, सिंपल है ये। आज एनसीईआरटी हो जाएगी, मैंने बोला 1-2 टर्न में जेई के थोड़ा 19-20 के क्वेश्चन करा दूं तो आपका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं 5-6 टर्न में, 6 टर्न में, 2 हफ्ते में आपके लगभग 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर 4ay, इसका वर्टेक्स क्या है 0,1, तो पैराबोला ऐसा है। अब देखिए y इक्वल टू, ये लाइन है, ये 0,1 है, तो इसका एक इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव आई 1 और x पे -1, तो लाइन ऐसी आएगी भाई, ये y इक्वल टू लाइन होगी x +1, क्योंकि ये कट यहाँ, इसका भी इंटरसेप्ट 1 है और ये 0,1, ये x पे इंटरसेप्ट -1 और y पे 1। अब आपको सबसे पहले ये दिमाग में आएगा, अब x इक्वल टू 2 प्लॉट करना है, ये v है, ये जो x इक्वल टू 2 है, ये तो क्लियर है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन तो ऐसी आएगी, लेकिन वो यहां से पास होगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगा। यदि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 3,2 है तो लाइन फिर ऐसी है, x इक्वल टू 2, एक लाइन और प्लॉट करना है x इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिसाइड करेगा। तो मैं ये नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया। देखिए अब देखिए सॉल्व इक्वेशन पैराबोला इन लाइन,
मैंने और ये सारे क्वेश्चन अभी अभी 2:30-3 बजे भेज भी दिए अपने हैंड रिटन, फिर भी सॉल्विंग इक्वेशन पैराबोला ले जाइए। पैराबोला क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है बेटा 1 एंड लाइन, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, y की वैल्यू यह रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0,1 आ गया, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में x 0 रखूंगा तो y 1 आएगा, x 1 रखूंगा तो y 2 आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,1 एंड 1,2। तो ये तो 0,1 और ये आएंगे बेटा 1,2, मतलब x इक्वल टू 1। ये क्लियर? अब अगली लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू 2, तो कंफर्म यहां से आएगी ये लाइन। अब रीजन फाइंड करना है, ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, तो रीजन फाइंड करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई माइनस 1, तो एक पैराबोला का ग्रेटर लगा तो एक्सटीरियर रीजन मतलब ये वाला आएगा, लेकिन उसमें x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है। क्या है ये? क्लियर? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 क्या है? y x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है, मतलब आउटसाइड द ओरिजिन। y ग्रेटर देन 0, ये y इक्वल टू x एक्सिस, तो ग्रेटर देन 0। मैं आपको पैराबोला का क्या है बेटा, ये पैराबोला का इंटीरियर होता है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, पैराबोला का भी ये एक्सटीरियर है। इधर मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब शेडेड रीजन लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पैराबोला लाइन का भी क्या है बेटा, y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, तो लाइन का भी इंटीरियर है, और x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इस लाइन का भी इंटीरियर। ये वाला लाइन का ये वाला भी इंटीरियर है, लेकिन ये पैराबोला का एक्सटीरियर होता है। अब मैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, मुझे वो शेडेड रीजन चाहिए जो पांचों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, पांचों का इंटरसेक्शन हो। इंटरसेक्शन का मतलब बता दूं अपनी भाषा में कि पांचों से घिरा हुआ, पांचों से कॉमन रीजन, ये पांचों से कॉमन रीजन ये है बेटा, ये एरिया फाइंड कर। इसमें पांचों सेटिस्फाई होते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये पांचों का कॉमन पार्ट है। ये नहीं होता क्योंकि ये पैराबोला का इंटीरियर हो जाएगा, लेकिन मुझे पैराबोला क्या चाहिए? एक्सटीरियर। तो पांचों का जो इनइक्वालिटी है, कितनी इनइक्वालिटी है? 5 है टोटल, 1 2 पैराबोला 3 लाइन 4 और ये लाइन 5, और पांचों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? पांचों का कॉमन रीजन, और पांचों का कॉमन रीजन यही है। अब चाहे, अब ध्यान सुनिए आप, चलिए मैं एक और फिगर बनाता हूं। ये नोट हो गया बेटा आकर? ये नोट हो गया आप लोगों को? ये तो शेडेड हो गया। अब मैं आपको एक फिगर और बना के, आप चाहे तो स्कूल लेवल पर, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, आज भी पूरा लेक्चर एनसीईआरटी का है। अब चाहे तो इसे शेडेड कर दिया आपने, अब आपको टीचर को समझ में नहीं आया कि वर्टिकल कैसे लेना, तो एक फिगर और साइड में बना सकते हैं। साइड में फिगर ऐसे, ये x इक्वल टू, ये साइड में बना दे x इक्वल टू, ये क्लियर है? तो इसमें आप देखिए जब साइड में है, इधर देखो बेटा, तो टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप दो बनेंगे बेटा, ये क्लियर है? ये y और ये। अब ध्यान सुनना, टोटल एरिया जो आएगा 0 से 1 वाई डी, इसको y1 ले लेता हूं और इसको y2, y1 डी, 1 से 2 y2 डी, तो 0 से 1 y1 लाई ऑन द पैराबोला। पैराबोला क्या है बेटा? पैराबोला बाय +1, ये पैराबोला है, तो y1 लाई ऑन द पैराबोला, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 1 से 2 जो y2 कोऑर्डिनेट है वो लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? y इक्वल टू एक्स प्लस, तो x +1,
तो ये आएगा एरिया x³/3 प्लस एक्स 0 से 1, और ये आएगा x²/2 प्लस एक्स 1 से 2। तो बेटा 1/3 प्लस 1 और ये 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आएगा, देखिए आप लोग 1/3, ये 4 वो बन गया, प्लस 4 माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 12। ये कितना आएगा, ये तो क्लियर 2 to 4, ये 1 कैंसिल हो गया, तो 1/3 प्लस 4 माइनस हाफ। तो एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 2 प्लस 24, ये आएगा 2 24। हाँ, तो कितना आया 23/6 स्क्वायर यूनिट। ये बेटा 24 प्लस 2 26 माइनस 3 23/6। ये जेई में भी आ चुका है, क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो गया 23/6 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लो। इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितनी भी इनइक्वेशन है, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब उन सबसे कॉमन रीजन, सबका कॉमन। ये बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहेंगे। ये लाइन लेफ्ट हैंड आएगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट राइट, ये डिसाइड ये करेगा। ठीक है, x=1 है, मेरे पास लाइन x=2 है। हो गया बेटा, नोट हो गया। आप बोर्ड में दो ग्राफ भी बना सकते हैं, इसको सेटेड बता देना, फिर आप समझने के लिए, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो टेकिंग वर्टिकल स्टेप। मैंने बोला यहाँ x की लिमिट आसान है, तो 0 से 1 इंडिकेट करेंगे, और इसका y कोऑर्डिनेट y dx करेंगे, क्योंकि इसकी विड्थ क्या dx, लेंथ क्या y, और ये y कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पर, तो सीधा। और ये y कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 2 में, ये y कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर। चलिए अगला क्वेश्चन। ड्रॉ ए रफ स्केच of the following region and find its area. देखिए आपके एनसीईआरटी में दिए इनइक्विलिटी के, और मिसलेनियस के कुछ मैंने भेज दिए। हो गया बेटा, नोट हो गया। देखिए सबसे पहले सर्कल है, मैं आपको पहले दोनों के इंडिया x² प्लस y², x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई। इधर देखो आकर x प्लस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां साफ समझ में आ रही है इनइक्वलिटी x प्लस वाई। पहले फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ये सर्कल, ये सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस क्या है 1, और x पे इंटरसेप्ट 1, y पे 1, तो लाइन ऐसी आएगी।
क्लियर, क्योंकि ये 1 1 है, ये रेडियस 1 है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, रीजन कैसे पता करें? तो सर्कल का देखिए आप लोग, लेस देन लगा है तो इंटीरियर रीजन, और लाइन का क्या है? ग्रेटर देन। लाइन का ग्रेटर देन, इधर देखिए सर्कल का इंटीरियर पूरा आया, ये पूरा आएगा, और लाइन का इधर देखेंगे तो इंटीरियर बाहर देखेंगे, आउटसाइड का रीजन है, एक्सटीरियर रीजन है लाइन का। तो सर्कल का इंटीरियर, लाइन का एक्सटीरियर, तो ये रीजन आएगा। इसके बाहर नहीं जाएंगे, दोनों का एक्सटीरियर हो जाएगा, लेकिन मुझे दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब सर्कल का इंटीरियर, लाइन का एक्सटीरियर, तो दोनों का इंटरसेक्शन, यही शेडेड रीजन आ रहा है। इधर फेल होता है, दोनों का इंटीरियर आ जाएगा, इसके बाहर भी दोनों का एक्सटीरियर फेल हो जाता है, मुझे एक का इंटीरियर और एक का एक्सटीरियर। तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? लाइन का एक्सटीरियर, सर्कल का इंटीरियर, तो दोनों का कॉमन रीजन नहीं आया। ये तो क्लियर हो गया। शॉर्टकट देखें, मैं मेथड से ही बता रहा हूं। शॉर्टकट तो ये वाला एरिया, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हो गया? 1/2। मुझे ये इसका एरिया चाहिए, इसको ये ले रहा हूं, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी 1, तो सर्कल का टोटल एरिया पाई आ गया। लेकिन इस क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल इन ईच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए आप 4 बराबर भाग में इक्वल का डिवाइड कर रहा है, तो पाई/4, ये पूरा पाई/4 आएगा, माइनस हाफ कर दो, तो ये शेडेड रीजन आ गया। इस सर्कल के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पार्ट आ रहा है, उसका एरिया क्या? पाई/4, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, और एरिया कितना ट्राइंगल का? 1/2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, मैं मेथड से बता देता हूँ। क्वेश्चन नोट हो गया था? इधर देखो, मेथड से देखिए आप, मतलब इसमें टेकिंग वर्टिकल स्टेप, ये वाई, तो एरिया आएगा 0 से 1। ये क्लियर है? पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट, ये y1/2 ले रहा हूं, तो इसका p पॉइंट y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर्कल का? तो लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्लियर बेटा? y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट लाई ऑन द सर्कल, और y कोऑर्डिनेट ऑफ q, q कोऑर्डिनेट लाई ऑन द लाइन, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा? 1 माइनस, यही आएगा बेटा, क्योंकि यूजिंग इंटीग्रेशन बोर्ड में, जेई में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड में अभी √a² माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 x √a² माइनस प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x, ये 0 से माइनस x माइनस x²/2, ये 0 से, ये अपर रखेंगे 1 माइनस 1 0, 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन 0 0, ये 0, तो एक ही पार्ट आ गया, और माइनस 1 माइनस 1/2, ये देखो बेटा 1 माइनस 0 सब 0। अब ये कितना आएगा? 1/2, और ये आएगा पाई/2, और 1/2 तो माइनस 1/2, तो पाई/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है यूजिंग इंटीग्रेशन। हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा। एंड बाउंडेड बाई हेलो, नहीं महेंद्र गुप्ता बोलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, काय के लिए? काय के लिए? अच्छा ठीक है, आ जाना। हाँ अरे भैया, कोचिंग वाले क्या लगाया फोन? ये आईटी की कोचिंग। Find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by the x square equal to 4y। पहले ड्रॉ द ग्राफ। देखिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये आएगा। क्लियर है? पहला वर्बाइटिंग 0 0। अब x इक्वल टू 0 ये आ गया, y इक्वल टू 1 ये लाइन आएगी, y इक्वल टू 4 ये लाइन आएगी। अब एरिया x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 पैरा बोला, लेकिन उसने एक लाइन दे दी, इन चारों से घिरा हुआ तो है लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला एरिया। बस ये निकालना है। तो बेटा ये y इक्वल टू 1 है, y 4 है, और इसमें स्ट्रिप कैसी ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ये इसकी बिट क्या होगी? dx dy। चलिए एक अलग से बना लीजिए। ये देखिए आप, ये y1 y4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो ये dy, तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, और पैराबोला x कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ √y/2। ये तो क्लियर। दो फिगर बना सकते, एक स्टेटेड बना दीजिए। अब आपको समझ में नहीं आया कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो y की लिमिट आसान है, एरिया तो क्लियर है। ये 1 और 2 है, तो एरिया आएगा 1 से 2, और ये क्या है? इसकी बिट क्या है बेटा? dy, तो x dy। तो 1 से 2 √y डिवाइडेड बाई 2 ये dy, तो y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये 1 से 2, तो 4/3 ये 2 की पावर 3/2 माइनस 1, ये आंसर है। वन से 4, सॉरी 1 से 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 में आंसर ये है, 1 से 4 है, तो 4 की पावर 3/2, तो ये आएगा 4/3, और 8 माइनस 1, हाँ 1 में ये 2 कैंसिल, तो 1/3, और 4 की पावर 3/2 माइनस 1, 1/3, 8 माइनस 1, 7/3 स्क्वायर। ये क्लियर? लिमिट ये 2 कैंसिल होगा, ये 1 से 4 है, अपर माइनस लोअर। नोट हो गए? आंसर है 7/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व between x equal to 0 and x equal to 2 pi. क्योंकि बोर्ड के लिए क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंड्री, साइन का सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, ये आएगा 0 पाई 2 पाई y इक्वल टू साइन, इसमें टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। अब ध्यान सुनिए, एरिया तो ये पूरा फाइंड करना है, तो एरिया जो आएगा 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, दूसरे वाले में मॉड लगा लेना बेटा, साइन ये क्लियर है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्स है तो माइनस लगाए, ये तो बेहतर मॉड लगाए, माइनस कॉस एक्स अपर माइनस लोअर, अच्छा मॉड लगा रहने दीजिए, कॉस पाई, ये मॉड, ये कॉस पाई माइनस 1 प्लस 1 और ये आएगा माइनस 1 कॉस पाई माइनस 1, तो 2 प्लस 2 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए ध्यान रखिए माइनस 2 हो रहा है, इसलिए मॉड नेगेटिव वाले पार्ट पे हमेशा मॉड लगा लो। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया enclosed by the parabola ये नोट करें। ये क्लियर बेटा, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और हैं क्योंकि अब इसी टाइप के सिंपल है 5-7 और मिसलेनियस के, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा हैंड डेटा। तो एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट आज, और अब मैं जेई मेन के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा 19 और 20 का। अब इसको देखिए पहले लास्ट को, देखिए भाई 4y, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 4y बाई 3, ये लाइन देखिए बेटा 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, तो माइनस 3x प्लस 2y 12 आएगा, x डिवाइडेड बाई माइनस 4 y डिवाइडेड बाई 6 1 आएगा। कभी भी लाइन को यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करना है तो हमेशा इंटरसेक्ट फॉर्म में ब्रेक करें। अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4ay, ये पैराबोला। अब इसमें ये लाइन x पे -4 है, y पे 6 है,
लाइन तो कंफर्म इस टाइप की होगी, ये ए और ए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो सॉल्व द इक्वेशन पैराबोला एंड लाइन, सॉल्व द इक्वेशन पैराबोला एंड लाइन। तो ये देखिए यहां से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, चलिए 2y कर देते हैं, तो 2 इंटू 2y 3x², तो 2 इंटू 2y क्या है 3x प्लस 12, ये 3x², 3 कॉमन, तो x² माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 4 x प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या होगा -2, ये बेटा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। आप चाहें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y के कोऑर्डिनेट निकाल, क्योंकि एरिया तो क्लियर ये वाला फाइंड करना है, तो टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, ये dx dy, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p और एक q, तो y का कोऑर्डिनेट ये क्या होगा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3x²y। लेंथ क्या होगी वर्टिकल स्ट्रिप की, लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप PQ इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप PQ y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यानी इसको y1 इसको y2, तो y इक्वल टू PQ आ गया y कोऑर्डिनेट, PQ क्या आएगा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x² बाई 4। ये क्लियर है, और कहां तक इंटीग्रेट करना है -2 से +4। ये बोर्ड में कंफर्म आता है, ध्यान से नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो एरिया आएगा -2 से 4 YDS, -2 से 4 Y1 माइनस Y2, -2 से 4 Y1 कितना है बेटा, ये आएगा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x² बाई 4। ये इंटीग्रेट करें आप लोग, ये आएगा x² बाई 2 प्लस 12 है, -3 तो कैंसिल, तो x³ बाई 4 -2 से 4, ये आएगा x² बाई 2 12 डिवाइड बाई 2 6x हो जाएगा, ये 3 बाई 2 x² बाई 2 12 बाई 2 6x, क्या ये देखिए बेटा, इसमें वैल्यू रखेंगे 3 बाई 4, ये 3 बाई 4 इंटू 16 प्लस 24, ये आएगा -3/4 इंटू 4 और -12 प्लस 8/4, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, -2 ऑड पावर है, क्यूब है, ये गलती मत करो कैलकुलेशन के मार्क्स। अब सिंपल कैलकुलेशन के मार्क्स है, ये कितना आएगा बेटा 12 प्लस 24 और -16, ये 12 प्लस 24 -16 -3 -12 और +2, ये 4 कैंसिल होगा बेटा 4। अब सिंप्लीफाई करें 36 तो 20 बचा, और 20 5 7 -7, तो 27 स्क्वायर यूनिट आंसर है, ये जेई में भी आ चुका है। 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
हो गया? इसमें थोड़ा बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए आप लोग, अपर माइनस लोअर ब्रैकेट का बहुत ढंग से यूज करना है। और पावर यदि माइनस का क्यूब कर रहे हैं तो ध्यान रखिए प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है। हो गया? चलिए मैं आप लोगों को अगले टर्न से 2019 और 20 के क्वेश्चन कराऊंगा, 2 टर्न लगेंगे। आज मैं आप लोगों को एक लिखिए शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जस्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दो कर्व को सिंप्लीफाई किया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसको सिंप्लीफाई करके वो एरिया याद कर लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 4ax and the line y equal to mx। तो एरिया आता है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m क्यूब। एट ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3m क्यूब। पहले मैं 3 लिखा दूं इसको बेटा, ये वैसे सिंप्लीफाई पैराबोला है, राइट हैंड साइड का y को ओरिजिन से पास हो रही है, अपर माइनस इंटरसेक्शन निकाले, एरिया निकाले। ये तो बोर्ड के लिए हो गया। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में कभी कभी आता है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x होना चाहिए, ये ध्यान रखना। लाइन इक्वल टू y इक्वल टू mx होना चाहिए, तब एरिया का आंसर होता है 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m क्यूब। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू माइनस 2x नहीं चलेगा। तो स्लोप m इज पॉजिटिव चारों केसेस में। स्लोप क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। नोट कर लें, मतलब पैराबोला ए, लाइन ए और स्लोप इज पॉजिटिव, तब एरिया होता है 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m क्यूब। हो गया ना? दूसरा पॉइंट लिखें। हो गया बेटा नोट? दूसरा है लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। अब ध्यान, दूसरा पॉइंट है, नोट कर लेना दोबारा। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर 4x एंड द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तब एरिया आएगा 72 aq डिवाइडेड बाई m। y इक्वल टू mx प्लस c, m ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। उसमें y इक्वल टू mx था, इसमें y इक्वल टू mx प्लस c हो, लेकिन स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तब एरिया होता 72 aq डिवाइडेड बाई m क्यूब। नोट हो गया बेटा? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए आप लोग। सेकंड पॉइंट नोट हो गया? थर्ड लिखिए, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय एंड द लाइन y इक्वल टू mx और m ग्रेटर देन 0। इसमें भी सभी में स्लोप पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। पैराबोला, अपवर्ड वाला पैराबोला के ले रहा हूं 2 केस। उसमें एरिया होगा 8/3
बी स्क्वायर एम क्यू, पैराबोला ये होना चाहिए और लाइन ए होना चाहिए। 8/3 बी स्क्वायर एम क्यू, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला पैराबोला एक्स स्क्वायर 4b बाय लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, एरिया होगा 72 बी स्क्वायर एम क्यू, 72 बी स्क्वायर एम क्यू। नोट हो गया बेटा, क्लियर है? आता शॉर्ट ट्रिक क्लियर है चारों। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आए। तो कभी कभी आपको ऐसा लगे, मेथड तो मैंने हर बता दिए, अगले टर्म से 19 और 20 के मेथड से भी कराएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। हो गया? नोट हो गया? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे एक दो। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स of the region bounded by the curve x square equal to 4y and the straight line, ये शायद अभी अभी अपन ने करा ये वाला क्वेश्चन। ये जेई में लिखिए बेटा, ये जेई में 2019 का क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि अपन निकालते हैं। अब देखिए आप इस शॉर्ट ट्रिक से पैराबोला यहां देखिए आप लोग, 4y यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो 4y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x बाई 4 प्लस 1/2 यानी y इक्वल टू mx प्लस c। तो b की वैल्यू कंपेयर करेंगे इससे, b बार, और m कितना आ गया 1/4, y इक्वल टू m कंपेयर करिए 1/4, तो एरिया जो आएगा 72 बी स्क्वायर एम क्यू है। देखिए आप लोग, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय है, तो m पॉजिटिव होना चाहिए, तो एरिया होता है 72 बी स्क्वायर एम क्यू। तो 72 बी स्क्वायर 1 एम क्यू 1/64, 9/8 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये प्रिंट है उसमें। ऑप्शन थे 3/4, 5/4, 7/8, 9/8। इसके ऑप्शन थे 3/4, 5/4, 7/8 और 9/8। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पैराबोला एक्स स्क्वायर 4b बाय लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इज पॉजिटिव, चारों केसेस में स्लोप इज पॉजिटिव, तब एरिया होता है 72 बी स्क्वायर एम क्यू। तो पैराबोला के कंपेयर करके b की वैल्यू निकाली, लाइन को कंपेयर करके स्लोप निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट किया 9/8 स्क्वायर। अब इसको मेथड से करेंगे, अभी अभी करा एक्स स्क्वायर 4 बाय, एबर्ट पैराबोला लाइन कट कर रहा है, वो बोर्ड के लिए मजबूरी, इसलिए अपने मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए कंपटीशन की। ये नोट कर लें पहले। क्लियर हो गया बेटा? नोट हो गया? अब मेथड से अभी नहीं करेंगे इसको,
क्योंकि एक्स स्क्वायर अभी अभी जैसे पीछे वाला 27 वाला है ना, वो लाइन अलग थी, वैसे ही कट कर रही है। सेम क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए इक्वल टू, ये ऑप्शन है बेटा 9/2, 31/6, 10/3, 13/3। इधर देखिए, और ये भी क्वेश्चन है जेई में 2019। अब ध्यान सुनिए, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स प्लस, पहले ध्यान समझिए। तो कंपेयर देखिए आप, ऑप्शन तो रिमूव कर दो, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। अभी आज शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस। कंपेयर करेंगे, 4b 1 है, b 1/4 और m कितना है 1, तो एरिया आएगा 72 b स्क्वायर m क्यू, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ध्यान रखिए लाइन सी है। तो 72 b स्क्वायर कितना 1/16 इंटू 1, तो कितना आएगा, 4 से काटिए, 8 से काट दीजिए, 9/2। उसमें प्रिंट है 9/2, ऑप्शन नोट कर लीजिए। 8 से काटिए 9/2, ये मुश्किल से 10 सेकेंड में आ गया। ये क्लियर? और मेथड से करना तो बता देता हूं, एक्स स्क्वायर, अब आप करेंगे इसको, ये पैराबोला है अपोवर्ड, और लाइन माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स डिवाइडेड बाई -2, वाई डिवाइडेड बाई 2, एक्स पे ऐसी लाइन आएगी ये। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेना, ये x1 अभी अभी करा है, x2, ये y इक्वल टू क्या है x प्लस 2, टेकिंग वर्टिकल स्टेप, y कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, y कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व, ये dx है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा x। तो एरिया जो आएगा x1 x2, y कोऑर्डिनेट ऑफ p मतलब x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बोर्ड में आता है तो ऐसे करना, नोट कर लें, ये भी ये शेडेड है। शेडेड मतलब पैराबोला का इंटीरियर है और लाइन का भी इंटीरियर है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, तो इंटीरियर रीजन ऑफ द पैराबोला, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2, इंटीरियर रीजन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इंटीरियर टूवर्ड्स द हॉरिजॉन, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो पैराबोला का तो इंटीरियर है, लाइन का एक्सटीरियर हो जाएगा। इंटरसेक्शन चाहिए, अपनी भाषा में बोलूं तो कॉमन रीजन चाहिए, किसका, पैराबोला और लाइन का। तो पैराबोला का इंटीरियर ये आता है और लाइन का इंटीरियर ये आता है, तो दोनों को कॉमन यही होगा। हो गया ना? तो कभी आपको लगे शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 का जेई में। ये नोट करें,
ये ऑप्शन है बेटा, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये जेई मेन 2019, क्योंकि लगभग एक स्लॉट में, जैसे जनवरी में 6 पेपर होते हैं, लगभग 3 दिन चलते हैं तो 6 पेपर हो गए, और 4 दिन चलेंगे तो 8 पेपर हो गए, सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग। अगले टर्म में 19 और 20 के बहुत सारे क्वेश्चन है लगभग, तो ये 2 टर्म में अच्छे से हो जाएगा एरिया, तो साथ में आप कंपटीशन भी समझ जाएंगे जिससे बना सकते। अब देखिए, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू वाई बाई प्लस 4, ध्यान समझिए आप लोग। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, वाई इक्वल टू mx प्लस c, तो कंपेयर करेंगे तो m आएगा 1, और इससे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा हाफ। तो एरिया होता है, या ये ध्यान रखना, पैराबोला वाई स्क्वायर 4x है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, तो एरिया होता है 72 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो 72 a स्क्वायर कितना है, और m1 तो कितना आएगा 18 स्क्वायर। क्लियर? किसका? पैराबोला का इंटीरियर है, किसने बोला? लेस देन है ना, ये पैराबोला ऐसा आएगा राइट साइड, ये वाई स्क्वायर लेस देन है तो इंटीरियर, और लाइन तो x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू वाई तो इंटीरियर। तो प्लॉट कर लीजिए, फिर दोनों का इंटीरियर जो कॉमन हो वो सेट इट कर दें। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं बेटा। जैसे आप पुट करके देख लीजिए 1,2 एक्स की, वाई की वैल्यू 1, एक्स की 2, चेक कर लीजिए। यदि लेस देन आ रही है 1,2 पे, तो 1,2 देखिए वो किधर लाई कर रहा है, पैराबोला के अंदर है, तो अंदर वाला यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो अंदर वाला रीजन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके अपोजिट। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल सा फंडा है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लेस देन है तो इंटीरियर और ग्रेटर देन है तो एक्सटीरियर। बस लाइन में ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट राइट साइड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। क्लास 11th में आपने इनिक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, वही तो है इनिक्वेशन बाय ग्राफिकल, वहां ग्राफी तो प्लॉट करते थे आप। देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2014-15 का दो साल लगातार है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ये ध्यान रखिए बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड वाई इक्वल टू 4x माइनस, तो वाई स्क्वायर 4x, वाई इक्वल टू mx प्लस c, तो m4 आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पूरे कंपेयर करेंगे तो ये हाफ आएगा। तो वाई स्क्वायर 4x लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, तो एरिया क्या होता है 72 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, तो 72 ये 1/4 और m कितना होगा 64, m क्यूब 4 है, और ये 32 9/32 स्क्वायर यूनिट आंसर। नाइन बाई 32।
थोड़ा टाइम बच जाएगा यदि आपको मालूम है, लेकिन बस स्टैंडर्ड है। वाई स्क्वायर 4ax वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई स्क्वायर 4ax वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर 4b वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स स्क्वायर 4b वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस चारों का मालूम। एक और लिखा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक। हो गया, नोट हो गया? देखिए अगला, एरिया बिटवीन टू पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax एंड एक्स स्क्वायर 4b वाई, तो एरिया होगा 16/3 ए बी स्क्वायर यूनिट। पैराबोला ये होना चाहिए स्टैंडर्ड, याद रखना बेटा। अब क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये ध्यान रखो बेटा। अब कंपेयर करिए इससे वाई स्क्वायर 4ax और एक्स स्क्वायर 4b वाई, तो ए वन आएगा, बी वन आएगा, तो एरिया आएगा 16/3 इंटू 1 इंटू 1, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए ध्यान से, ये प्रूफ भी मेथड्स में भी अपन ने कर चुके हैं, लेकिन ये आप जरूरत नहीं है दोबारा प्रूफ करने के लिए। तो 16/3 ए बी, लेकिन पैराबोला ये होना चाहिए, ध्यान रखिए आप लोग। कंपेयर करिए, ए बी की वैल्यू निकालिए, हो गया क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, if area bounded by the curve find a ऑप्शन दिए है 1/√3, √3, 1/3 -3। तो मैं फिर कंपेयर कर रहा हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए और एक्स स्क्वायर वाई अपॉन ए। अब ध्यान समझिए बेटा, तो इससे कंपेयर करेंगे 4b बाय, तो b कितना होगा 1/4। यहां कंपेयर करेंगे, कैपिटल ए ले लीजिए, चलिए आप लोग, यहां कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ए भी आ जाएगा। तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई, और यहां से 4a आएगा 1/a, तो कैपिटल ए आएगा 1/4a। तो एरिया कितना है बेटा 16/3 ए बी, और एरिया कितना दिया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 16/3, तो 1/16 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा 1/3 और ए होगा 1/√3। इसमें चार ऑप्शन में 1/√3 प्रिंट। कैपिटल से कंपेयर कर लेना आप लोग, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो एरिया होता है 16/3 ए बी, और एरिया कितना दिया हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट, तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर? हो गया नोट?
ये क्लियर है? थैंक यू।